हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट शेयर के ऊपर। तो चलिए बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट शेयर के ऊपर। स्टॉक में थर्सडे के सेशन में तकरीबन 0.4% नीचे स्टॉक क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट डे के लोअर साइड में ही स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ के रिटर्न को देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको 9.25% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे, स्टॉक 39.29% के निगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 49% नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 5 ईयर की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 49.61 तकरीबन 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने इस स्टॉक में 2019 में निवेश किया हो, 2020 में निवेश किया हो, 2021 में, 2022 में, 2023 में, तो भी आप यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न में अभी आपका पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। तो आखिर लगातार जो है ये कंपनी क्यों गिर रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे, इसके पीछे का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं इसके फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर। राजेश एक्सपोर्ट्स करता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है ये एक्सपोर्ट यहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है। बट राजेश एक्सपोर्ट जो है वो आपको इस पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है गोल्ड रिफाइनर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है। यानी कि और ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड का जो अगर 100% आप गोल्ड देखेंगे तो 35% गोल्ड का जो है आपको रिफाइनिंग, माइनिंग और फिर उसको जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो एक्सपोर्ट होता है वो राजेश एक्सपोर्ट के द्वारा किया जाता है। स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है, इसके अगर हम लोग रिजल्ट के ऊपर देखेंगे, सबसे पहले देखिए मार्केट कैप है 9,380 करोड़। यानी कि स्टॉक जो है स्मॉल कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट अगर बात करेंगे तो ये हाफ हो चुका है, 50% का डिक्लाइन लास्ट 5 ईयर में देखने को मिल चुका है। चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग देखते हैं। 2013 में रेवेन्यू था 31,226 करोड़ का, जो कि अब यहाँ पे बढ़ के हो चुका है 339 करोड़, सॉरी 3,39,690। यानी कि मोर देन 10 टाइम्स का जंप यहाँ पे हम लोगों को दिखा। तकरीबन तकरीबन अगर बात करेंगे तो 11 टाइम्स का जंप जो है यहाँ पे दिख रहा है सेल्स में। एक्सपेंस की भी बात करेंगे तो एक्सपेंस भी उसी रेशियो में यहाँ पे जंप किया है। अब जो यहाँ पे अगर देखेंगे एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी नेट प्रॉफिट में है। कंपनी नेट प्रॉफिट में है, एक अच्छा प्रॉफिट कंपनी कर रहा है। बट कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी टूट रहा है। उसके पीछे का वजह क्या है? उसके पीछे का वजह है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखेंगे 13, 14, 15 तक जो है कंपनी 3% के मार्जिन पे काम किया। उसके बाद जो है 16, 17, 18, 19 में ये मार्जिन घट के 1% हो गया। और पोस्ट कोविड की बात करेंगे तो कंपनी का मार्जिन जो है ये 0% का है। चलिए मार्जिन के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी का लगातार डेट रिड्यूस हो रहा है। 2018 में डेट था 8,717 करोड़ का, जो कि अब ओनली 627 करोड़ का है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कोई कंपनी 1400 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, उसके लिए 627 करोड़ का डेट जो है वो ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। लगातार जो है आपको रिजर्व्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। फिक्स एसेट लगातार आपको बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट भी लगातार जो है कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। कैश फ्लो की बात करेंगे तो कैश फ्लो जो है मोर और लेस जो है कैश फ्लो एक अच्छा कैश फ्लो है। 2023 में भी हम लोगों को 463 करोड़ का कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो प्रमोटर ने यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में बाय किया है। प्रमोटर ने 0.5% अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। 54.55% प्रमोटर का आपको स्टेक है। एफआईआई के पास 15.78% है। डीआईआई के पास 11.7% है। पब्लिक के पास 18.6% का स्टेक है। और पब्लिक के स्टेक की अगर बात करेंगे तो तकरीबन 7% जो है एचएनआई के पास है। तो ओवरऑल पब्लिक के पास ओनली 11.6% का स्टेक है। अब
अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा है, मार्जिन प्रेशर में है, इसका मतलब प्रमोटर को भी कंसर्न होगा इस चीज का, क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है। एफआई का पोजीशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट 3 ईयर में 2021 से ही अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा डिक्रीमेंट हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो वापस से एफआई ने पोजीशन को इंक्रीज किया है। डीआईआई की अगर बात करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है यहाँ पे डीआईआई का पोजीशन इंक्रीज हुआ है, यानी कि डेफिनेटली जो है आपको कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। गोल्ड सेक्टर जो है वो आपको अनऑर्गेनाइज से पोस्ट जीएसटी जो है ये आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने लगा है, क्योंकि अगर देखेंगे जिस टाइप से ग्रोथ कल्याण ज्वेलर्स का हुआ है, टाइटन का हुआ है, वहां पे क्या है, वहां पे उन लोगों का मार्जिन इसलिए है क्योंकि टाइटन की अगर मार्जिन की बात करेंगे तो टाइटन का जो मार्जिन है वो अभी आपको 11% 11-12% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे ओनली गोल्ड नहीं है। और दैट टू टाइटन और राजेश एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या है, राजेश एक्सपोर्ट जो है वो होलसेल में काम करता है, रिफाइनिंग से लेके सारा कुछ करता है। टाइटन जो है वो आपको वहां पे मेकिंग चार्ज काफी ज्यादा है, जो कि टाइटन के मार्जिन को कंसिस्टेंटली जो है वो आपको एक स्टेबल लेवल पे रखता है, 8-9-10% के लेवल पे रखता है। इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब बात करेंगे जो आखिर कंपनी के द्वारा क्या स्टेप्स लिया जा रहा है। इनफैक्ट अगर बात करेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन है वो अभी आपको 0.229% का है। अब 0.229% के मार्जिन पे अगर कंपनी काम कर रहा है, फिर भी कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, टीटीएम में देखेंगे 733 करोड़ का है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू में एक शानदार जंप देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही एक्सपेंस में भी देखने को जंप मिल रहा है। यहाँ पे जो है ओनली आपको नेट प्रॉफिट कंसर्न है, और नेट प्रॉफिट का कंसर्न होने का कारण यही है जो मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, 0.229% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रहा है। तो ये आपको ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, ये कंपनी को भी पता है, कंपनी के प्रोमोटर को भी पता है, जो एफआई डीआई जो जिनके पास स्टेक है उनको भी पता है, जो ये मॉडल ज्यादा दिन सस्टेन करने वाला नहीं है। तो इसका क्या होने वाला है, आखिर मैनेजमेंट क्या करना चाह रहा है इसके ऊपर। तो मैनेजमेंट जो है वो आपको इसके ऊपर काफी स्टेप्स ले रहे हैं, चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर देख ले रहे हैं कंपनी का ओवरव्यू, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है ये गोल्ड कंपनी है, और एक ऐसा कंपनी है जो कि एंड टू एंड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट को अगर आप देखेंगे, ये माइनिंग में भी है, माइनिंग के बाद रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सपोर्ट, होलसेल एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ जो है रिटेल में भी है। अब यहां से जो है कंपनी अपने मार्जिन को इंप्रूव करना चाह रहा है, रिटेल सेगमेंट में कंपनी इंटर कर चुका है, और ये काफी पहले कर चुका है, 12-13 में ही जो है आपको कंपनी इस सेगमेंट में एंट्री कर चुका है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे मार्जिन का क्लियरली आपको दिख जाएगा, रिफाइनिंग में 0.3 से 0.6% का होता है, मैन्युफैक्चरिंग में 6%, एक्सपोर्ट में 6%। तो इस टाइप से यहाँ पे जो है आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, ये आपको स्क्रीनर पे भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा या फिर कंपनी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो अब कंपनी का स्टेप क्या है, कंपनी यहाँ पे करने क्या वाला है, कंपनी यहाँ पे कर रहा है, अभी अगर देखेंगे तो कंपनी के पास जो है 82 रिटेल शॉप है, 81 इंडिया में है, 81 इंडिया में भी अगर बात करेंगे तो 81 जो है वो सिर्फ कर्नाटका में है, अभी अदर स्टेट में गया नहीं है, एक जो है वो आपको यूएई में है। तो 82 स्टोर जो है अभी आपको शुभ नाम से जो है ये आपको रिटेल स्टोर है, शुभ ज्वेलर्स के नाम से, जो कि राजेश एक्सपोर्ट का जो है वो आपको रिटेल बिजनेस है। और इसी स्टोर को बढ़ाने कारण जो है उसके बाद ही मार्जिन यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी का प्लान क्या है, 300 रिटेल स्टोर को अचीव करना है। अभी उनके पास जो है पूरा इंडिया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओनली 81 स्टोर अगर उनका सिर्फ कर्नाटका में है, तो फिर अदर स्टेट्स में डेफिनेटली जो है अगर 3-4-5 स्टोर भी अगर हर स्टेट में खोलते हैं, और काफ़ी बड़े बड़े स्टेट हैं जहाँ पे कि आपको 10, 15, 20, 25 भी खोले जा सकते हैं, तो इजीली 300 रिटेल स्टोर जो है वो आपको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोगों को इसका इफेक्ट सीधा सीधा कंपनी के स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो मेनली क्या है, जिस दिन इसके रिटेल स्टोर से आपको अच्छा
वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा। और वॉल्यूम अभी आ भी रहा है, बट जो जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसके कंपैरिजन में जो है मार्जिन अभी आपको इंप्रूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिटेल स्टोर्स पे ट्रैक्शन बढ़ेगा, वहां पे फुटफॉल बढ़ेगा, उसके बाद जो है आपको इस स्टॉक में भी एक अच्छा वापस से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर बात करेंगे, टेक्निकली स्टॉक जो है बियरिश है। टेक्निकली क्यों बियरिश है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकडाउन दिया है। स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, इस रेंज में स्टॉक 2015 से ही ट्रेड कर रहा था और इस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि स्टॉक ने 5 ईयर के बाद इस रेंज को ब्रेकडाउन कर दिया है। तो टेक्निकली अभी स्टॉक बियरिश है। स्टॉक के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है आपको 250 के लेवल पे। तो अभी के लिए अगर टेक्निकली बात करेंगे तो इस स्टॉक में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और फंडामेंटली भी ये चीज आपको इंडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि जब तक रिटेल सेगमेंट से आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं आने लगेगा, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू साथ ही साथ जो है प्रॉफिट नहीं आने लगेगा, तब तक जो है आपको राजेश एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम दिखेगा और इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी इस स्टॉक में काफी लोग जो है ऊपर के लेवल से ट्रैप हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप 600-700 के लेवल में एंट्री किए हैं और स्टॉक जो है आपको इतना ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, मोर देन 50-60% नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अब इस स्टॉक के पास जो है ज्यादा गिरावट का चांस नहीं हो रहा है। हो सकता है स्टॉक यहाँ पे और नीचे जा सकता है, बट अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक में कुछ जो है वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितना था वो गिर चुका है। ऑलमोस्ट बैड न्यूज भी अब धीरे धीरे आपको फैक्टर इन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कम टाइम नहीं होता है 6-7 ईयर 8 ईयर अंडर परफॉर्म करना। एक बार वापस से जैसे जैसे रिटेल स्टोर का आपको नंबर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे इस स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो अगर आप लगातार ट्रैक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं ट्रैक कर सकते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।